नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार की देर रात निरसा एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में निरसा महामाया फील्ड्स में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद हुआ। 117 टन कोयले के साथ मालिक रमेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे नहीं चल वठी दबियो नहीं किया ये थोड़ा दिखाइए दिखाइए। विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। बिहार चुनाव से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने सजायाफ्ता लालू को बेगुनाह बता दिया। वे यहाँ भी नहीं रुके, कह दिया कि 5 करोड़ का ही तो घोटाला था, कौन सा बैंक लूट लिया। धनबाद अंतर्गत तोपचांची थाना क्षेत्र के गेदनावाहाडी गांव में शुक्रवार की देर रात अपराधियों ने लूट के दौरान बुजुर्ग विजय महतो की हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधियों ने अलमारी और बक्सा को तोड़कर उसमें रखे जेवरात और नकदी निकालकर चलते बने। जीएसटी के मामले में केंद्र सरकार के रवैये पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों ने केंद्र सरकार पर हद से बाहर जाकर भरोसा किया। अब यह केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह राज्य सरकारों की परेशानियों को देखे। हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकारों को दिक्कतें होंगी। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन के कारण आर्थिक हालत में गिरावट के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी का राज्यों का हिस्सा देने से इनकार कर दिया है। इधर राज्य सरकारों की हालत खराब है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जीएसटी का अपने राज्य का हिस्सा मांगा है। इधर टाना भगत के रेल रोको आंदोलन के बारे में मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें संदेश भेज दिया गया है, वे आए, उनकी बातें अवश्य सुनी जाएगी। राज्य को आगे ले चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और आज जिस तरीके से सभी राज्य ने एक विश्वास के तहत देश को आगे बढ़ने के उद्देश्य से इनके वादों पर हमने अपने घुटने टेक दिए थे, एक तरह से कहिए कि हमने सारी रीढ़ की हड्डी की शक्तियाँ, रीढ़ की हड्डी उनको निकाल के दे दी थी। तो आज केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकारों का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आईएमए झारखंड के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और कोरोना महामारी के दौरान संक्रमित निजी चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सकों कर्मियों को निर्धारित सरकारी मुआवजा उपलब्ध कराने एवं शहीद का दर्जा देने से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को आईएमए के सचिव शंभू प्रसाद सिंह ने बताया कि महामारी में चिकित्सक एवं पारा चिकित्सा कर्मी बीमार पड़ रहे हैं। झारखंड में अब तक 7 चिकित्सकों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आईएमए की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। एंटी क्राइम ब्रांच के डीआईजी असीम विक्रांत मिंज ने शुक्रवार को धनबाद के एसएसपी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। धनबाद के एसएसपी के पद को अपग्रेड किया गया है। जानकार बताते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक डीआईजी को जिले के एसएसपी का कार्यभार दिया गया है। पदभार संभालने के बाद मिंज ने कहा कि कोयला क्षेत्र में किसी को गैर कानूनी काज करने की छूट नहीं मिलेगी। विधि व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से यहाँ पर जब हम आए हैं तो निश्चित रूप से इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। प्लस जो क्राइम है, क्रिमिनल हैं, जो बहुत सारे अदरवाइज भी बहुत सारे जो क्राइम्स यहाँ पर पहले से, तो उस तरीके के जो मामले हैं उन पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। विश्व हिंदू परिषद धनबाद जिला अध्यक्ष रमेश पांडे ने अपनी जान को खतरा बताया है। शुक्रवार को पत्रकारों से उन्होंने कहा कि उनकी रेकी करवाई जा रही है। जिला प्रशासन को इसकी सूचना दिए जाने के बावजूद सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। स्वयं के खर्चे पे प्रशासन हमको मेरे जान माल को खतरा जो है उसके लिए अंगरक्षक दिया जाए, लेकिन अभी तक मौन है। और हमको लगता है कहीं ना कहीं मेरा हत्या के पीछे यहाँ के जो माफिया हैं, जो खूनी रंजिश किए हैं, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वा के कारण कम उम्र में जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसके कारण कहीं ना कहीं मेरी हत्या कराने की साजिश रच दिया गया है और यहाँ पर बाहर से शूटर बुलाया गया है।
झरिया के बास्ताकोला में हुए 50,000 रुपए के लूटकांड का झरिया पुलिस ने उद्घाटन कर दिया है। धनबाद के प्रभारी एसपी PR राजकुमार ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लूटकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी बचे अपराधियों की भी गिरफ्तारी जल्दी ही हो जाएगी। घटना के संबंध में सिटी एसपी R राम कुमार ने बताया कि 25 अगस्त को झरिया के श्रवण कुमार केजरीवाल से 50,000 रुपये और उनकी मोबाइल फ़ोन अपराधियों ने लूट ली थी। मोबाइल फ़ोन के लोकेशन के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास लूट के 12,000 रुपये, 2 मोटरसाइकिल और लूटी गई मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया। एक श्रवण कुमार केजरीवाल झरिया का रहने वाला, उनका एक लूट 645 में अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा पिस्टल बैग को भय दिखाकर 50,000 का लूट को किया। उसमें लूट में इंटरेस्टिंगली एक मोबाइल भी उसमें लूट हुआ था। वो एक क्रूशल पार्ट था और उसी के आधार पर उसका हम लोग एनालिसिस कर रहा था और उसी के आधार पर पहले एक अमित कुमार उर्फ आश्रम को पकड़ाया था और उसके बाद उनका पास वो मोबाइल बरामद हुआ और उसका स्टेटमेंट पर कुंदन पांडे और उसके बाद एक सन्नी कुमार दाह संस्कार करने के विवाद में 103 दिनों तक अस्पताल के मर्सेरी में पड़ा रहा। दूसरी पत्नी और सौतेला बेटे के बीच विवाद के कारण 100 मर्सेरी में पड़ा रहा। झरिया जामा डोबा टाटा के अवकाश प्राप्त कर्मी 65 वर्षीय गंगा तूरी के शव को लेकर दूसरी पत्नी और सौतेला बेटे के बीच विवाद हो गया। SDM धनबाद के हस्तक्षेप के बाद 100 मृतक की पत्नी को सौंपा गया। कितने दिनों से परेशानी ऐसा हो रहा है? डेड बॉडी जो है आपका पति का पड़ा हुआ है, आज 4 दिन हो गया जी। 4 दिन हो गया। 4 दिन से हमें इतना ही सबको बेटा प्रणाम करते हैं कि पति को हमको बॉडी चाहिए, हम ले जाएंगे, उसको संस्कार करेंगे, मगर कोई नहीं सुन रहा है। बेटा भी नहीं सुन रहा है, थाना गए जोड़ाफाड़ पोखर, वहाँ भी नहीं सुन रहा है। 4 दिन से बूढ़ी आदमी दौड़ रहे हैं, मेरा इलाज कुछ नहीं हो रहा है। समस्या बहुत बड़ा समस्या है हमारे पास में। हम लोग शुरू से भटक रहे हैं अपने पापा को बॉडी का लेकर। हम लोग SP के पास गए हैं, CO के पास गए हैं, वो बोले कि आप लोग वहाँ चले जाइए। झरिया प्रखंड के पास खड़े हैं, यहाँ भी कोई नहीं है, कहाँ जाए? हम लोग हार चुके हैं, अपने पापा को बॉडी के लेकर हम लोग हार चुके। ज्ञान में मामला आया, स्थानीय प्रतिनिधि और इंस्पेक्टर जोरा प्रकार के सहयोग से इनके परिजन, इनकी जो पत्नी शांति देवी को सब सौंपा गया है। होमगार्ड के लिए चुने गए उम्मीदवारों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर धनबाद के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। नियुक्ति पत्र के आसन में बैठे सैकड़ों उम्मीदवारों ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, किंतु कुछ देर बाद ही उन्हें परिसर से बाहर जाने को कह दिया गया। होमगार्ड में भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों ने बताया कि 4 साल पहले नियुक्ति से संबंधित तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। बैंक खाते खुलवाने से लेकर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लेने के बावजूद वे 4 वर्षों से नियुक्ति पत्र की आशा में बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्या बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी बहाली नहीं की गई। हमारी मांगे हैं जो 2017 की बहाली थी होमगार्ड की, जिसमें सारी प्रक्रियाएं संपादित हो चुकी हैं, जो उसका बैंक अकाउंट तक खुल चुका है, लेकिन हमारी सिर्फ जॉइनिंग बाकी है। तो हम लोग अपनी नियुक्ति कब हमारी दी जाएगी, इसी को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया है। हम यहाँ से आश्वासन चाहते हैं कि हमारी बहाली कब पूर्ण की जाएगी। धनबाद के जोड़ा पोखर के मुंडा पट्टी में एक 25 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि परिवार के सभी लोग मजदूरी करने गए थे, तभी शुक्रवार की सुबह महिला ने घर में ही फांसी लगा ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। बुला लो, उधर कहाँ चल गया नाम बुला रहे हैं। मैं किराएदार, किसका मकान है? रुकिए, मैं किसका मकान है? तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।